मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं बनेगा? तुम्हें बता दो दिया 4 साल में क्या होने वाला है, बस खत्म। आप भी बोलिए, मैं भी बोलूंगा, जय श्री राम। आप भी सब बोलिए, फैसला जय श्री राम। देखते जाओ 23 में क्या होगा, 24 में क्या होगा, सब कुछ देख लेना। जो होने वाला है वो तो तय है। भविष्य देखे हुए हाँ बिल्कुल मंदिर बन जाएगा। भविष्य मंदिर तो बनेगा ही नहीं। तुम्हारा वो फैसला भी गलत था राम मंदिर का। जज ने साफ कह दिया कि कहीं से भी ये साबित नहीं होता कि यहाँ पहले मंदिर था। जज ने कहा जज नहीं कहा। जज ने कहा तो बाबरी मस्जिद अपने आप हट गई और रावत से तो अयोध्या का फैसला अपने आप आ गया। मैंने ये कहा नहीं, जज चूतिया नहीं है, जो लोग ऐसे बयान कोट कर रहे हैं वो है। मैं तो पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा, टीवी में बार बार सुना मैंने। हाँ, और कहने लगे कि वो तो अक्सरियत की मांग की वजह से दे रहे हैं ये जगह हम। इनको बोलिए जय श्री राम ना बोले, एक बार भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा दे, बात खत्म। क्यों लगा दे? क्यों? ये जो दुनिया भर में तू गाजियाबाद तक चला जा, कितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं, ये देख के शर्म नहीं आती? एक मिनट, जब आपको 35% आवास मिला तब आपको शर्म नहीं आती लेते हुए मोदी सरकार से? झुग्गी झोपड़ी तो हटाओ, रोडों पे जो झुग्गी झोपड़ियां अवैध भी हटेंगे, जो बांग्लादेशी आप जैसे लोगों ने बसाए हैं वो भी हटेंगे, चिंता मत कीजिए। जो देश के लोग हैं उनका ना ना ना, जो देश का है वो देश में रहेगा, और जो देश का रहकर गद्दारी करता है और भारत माता की जय नहीं बोलता है वो तो परमानेंट हटेगा। जय श्री राम। भारत माता की जय पे क्या आपत्ति है? ये है कि गरीबों पे जुल्म हो रहा है, वो मैं नहीं कह सकता। माता की जय बोलने से उन पे रहम करो। भारत माता की जय ना बोलना इससे गरीब कहाँ से आ गए? क्यों नहीं नहीं हो रहा है, जिहादियों पे जुल्म हो रहा है, साफ बोलिए ना जनाब। कितने लोग रोडों पे पड़े सोते होते हैं कैसे? अरे इससे भारत माता की जय बोलना ना बोलना कहाँ शामिल हो इनको जाता है? इतनी आजादी मिल गई है इनको देश में। सुकून दो, तब क्योंकि हमारा भारत सुकून से है, तब तो कहते हुए अच्छे लगे। तो सुकून है। इनको इतना सुकून मिल रहा है। एक मिनट, ये भारत माता के जय नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? कि इनकी माता हमारी माता जैसी है, हमारी माता नहीं है, इसलिए हमको इनसे भारत माता की जय चाहिए भी नहीं। ठीक है, इनको इतना सुकून मिल रहा है कि 100 हिंदुओं के सामने देश में ये भारत माता की जय के नारे नहीं लगा सकते, फिर भी ये देश में आजादी मांगते हैं। आजादी मांगते हैं, गरीबों पे रहम करो। कभी वहाँ जाके देखो, गलत है नहीं है, एक तालिबान गलत है नहीं है, तालिबान आतंकवादी एक चरपाई की जगह में कितने लोग संगठन है नहीं है, तालिबान आतंकवादी संगठन है नहीं है, तालिबान आतंकवादी संगठन है नहीं है। मुद्दा जो चला है उसमें रहिए ना। आप भारत माता की जय ना बोलना या बोलना ये गरीबों से कैसे जोड़ दे रहे हैं? आप बोल के कुछ सुकून करो। तालिबान आतंकवादी संगठन है नहीं है। ये जो अल्लाह वालों, मैं भी एक मोमडन हूँ। भारत माता की जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुन, एक मिनट देखो, अगर नहीं मेरे महाराज, मेरे चाचा, मेरे प्यारे चाचा, आप यहाँ मत खड़े हो। फिर यहाँ पर आपको सब इंसल्ट फील नहीं हो रहा? जब आप नहीं बोले तो आप पत्थर ले लो, वहाँ जाके बैठ जाओ। अगर नहीं, हम बोल रहे हैं भारत माता की जय भाई, हम बोल रहे हैं, हमारी नई जनरेशन है, हम बोल रहे हैं, हमें जरूरत है। अब जो परिस्थितियां चल रही है सर, जो ज्ञानवापी का मामला चल रहा है उसमें पीएफआई की भी एंट्री हो चुकी है, और वो कह रहे हैं कि देश में जो मुसलमान है, खुद आप मुसलमान है, उनका कहना है कि देश में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये बाबरी उठा के, ज्ञानवापी उठा के और ये मथुरा वाला उठा के। आपका क्या कहना है? खुद मुस्लिम है भाई, कुछ भी नहीं हो रहा। पहली बात तो मस्जिद का नाम ज्ञान हो नहीं सकता, ये हमारे चाचा भी जानते हैं। ज्ञान एक, हम जब बचपन में पढ़ते थे तो उसमें ज्ञान, उसमें वो होता था, विज्ञान किताब है तो उसमें अलग अलग चीजें होती थी, है ना? फारसी से अब नहीं है, हिंदी। हाँ वो हाँ, तो ज्ञान मस्जिद का तो नाम हो ही नहीं सकता। बट ये है कि जो भी ये बोल रहे हैं, अब तो देखो कोर्ट का डिसीजन है, अब तो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, कोई कुछ नहीं बोल सकता। अभी अब कोर्ट के ऊपर हम डिपेंड है भाई, कोर्ट क्या करती है हमारी, वो सर माथे भाई। मगर जैसे आप मुस्लिम हैं, जो थोड़ा बहुत इस्लाम हम भी जानते हैं, तो इस्लाम में ये है कि बुत परस्ती जो होती है वो हराम होती है। तो जिस तरीके से चीज़ें निकल रही हैं कि स्वास्तिक का निकलना, कमल का निकलना, और ये कहना कि शिवलिंग वहाँ पर निकला हुआ, एक मानसिकता डेवलप हुई है कि वो हिंदू स्ट्रक्चर है, जिस तरीके की बातें हुई हैं। तो क्या वहाँ पे आज भी जुम्मे की जो नमाज हुई है, खूब भीड़ देखने को मिली है, तो वहाँ पे नमाज पढ़ना क्या स्वीकार्य होगा? नहीं, स्वीकार्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई, मैं आपसे चीज़ छीन के खा रहा हूँ, वो मेरे लिए हराम है अगर मैं मुसलमान हूँ तो, है ना? अगर वहाँ हिंदुओं का गढ़ है, वो हिंदू, ये मेरे भाई की वो जमीन है, इसकी परमिशन नहीं है कि जी हमको आपको दे रहे, तो वो हमारा नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है।
जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए मोमडनों को भी ये होना चाहिए नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। अभी सरकार ने टांग रखा है इसको, जब फैसला होगा होगा। अभी तो ऐसी बाउंड नेशन में है, ठीक है। ऐसे भी विवादित जमीन पे नमाज पढ़ना नहीं होना चाहिए। ना तो किसी का सुनिए, मस्जिद जैसा हमारे बड़ों ने सिखाया है हमें, ना तो मस्जिद पे ये है कि आप हमें चंदा दो तो हम मस्जिद बनाएं, ऐसा नहीं होता। उसमें यह है हम अपनी खुशी से कुछ भी दे दें, वो होती है। जो चंदा जो लोग इकट्ठे करते फिरते हैं ना पर्ची पे लेके, वो अपना किसी भी यूज़ में लें, वो एक बात की बात है। लेकिन मस्जिद एक ऐसी जगह होती है कि वहाँ पे पवित्र चीज़ होती है। ये तो पवित्र है ही नहीं। जब शिवलिंग निकल रहे हैं, जब कोर्ट में मामला पहुँच गया तब रोक देना चाहिए। ना जुम्मे की नमाज होनी चाहिए, ना कुछ होना चाहिए। अभी तो वो पेंडिंग पड़ा रहना देना चाहिए इस मामले को। तो ये जिद चल रही है, आपका क्या कहना है? शुभ नाम आपका, मैंने पूछा है नाम? फैजान। फैजान जी, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, आपका क्या कहना है? एक जिद चल रही है क्या? जैसे पीएफआई की एंट्री होना, और आज अचानक से बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, नमाजी जो होते हैं बहुत ज्यादा भीड़ में आते हैं, तो क्या पीएफआई भी इसके अंदर अंदर कुछ कोशिश कर रहा है क्या? चक्कर क्या है भीड़ की? मैंने एक बार आपको स्टेटमेंट दिया था शायद वहाँ खड़े होकर पहले भी, कि जब ये जो हम लोग बैठते हैं ना गांव में, बहुत लोग बिलोंग करते होंगे मेरे भाई गांव से, वहाँ पे अब हम मोहल्लों में तो खड़े हो गए, हम 3-4 भाई हैं, भाई मुसलमान ऐसा, हिंदू ऐसा ऐसा, तो वो वहाँ पे वो बनती हैं गैंग। अभी दिल्ली में देख लो, मैं क्या कारोबार कर रहा हूँ, ये मेरा भाई क्या कर रहा है, वो मेरा भाई क्या कर रहा है, हमें पता ही नहीं है। वहाँ पे गाँव में शाम को अपना घर आ जाएंगे भैया, सारी पॉलिटिशियन वो खुद ही तय कर लेंगे, कल जुम्मा है, तुम्हें सब तैयार होकर आना है, वहाँ चलना है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है हमारे पे। ये चीज़ है, वो गाँवों का मैटर है मेरे बड़े भाई। वो शहर है सर, बनारस गाँव है हमारे, दिल्ली से नहीं, दिल्ली और बनारस बराबर है कहीं नहीं। एक मिनट, दिल्ली में दिल्ली से कम नहीं रहा है कहीं। मेरी बात सुनिए आप, बहुत कम है सर। जो यहाँ पे डेवलूशन आप वहाँ नहीं कर सकते ना बनारस को। नहीं, बनारस एक धार्मिक स्थल है, बनारस एक धार्मिक स्थल है, इंडिया में है नहीं उसके मुकाबले, ठीक है। काशी ये एक धार्मिक स्थल है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं उसमें जा रहा हूँ जो जैसे हम लोग हैं, हम भाई लोग नौकरी यहाँ पे कर रहे हैं। कई मायने में यूपी ना दिल्ली से भी आगे है कई मायने। हमारा बाबा जय है, लेकिन ये है, मेरी बात सुनिए, बाबा से बेस्ट नहीं है कुछ भी। हकीकत बात बताऊँ, ये केजरीवाल के नारे पढ़ते रहो, कोई पढ़ते रहो। अभी तुम दिल्ली में केजरीवाल लिया हो, मैं दिखा दो एक भी दंगा हो जाए, मैंने जानी है, देखो क्या हाल होगा। ये चीज़ है। ये जो विवाद है इसको कोर्ट में